गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे और साथ ही साथ में जहाँ भी होंगे बिल्कुल खुश मिजाज होंगे, और हालांकि आपको होना भी चाहिए। और मैं ईश्वर से भी यही दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें आप लोग बिल्कुल खुश मिजाज रहें और एकदम क्लासेस जो है एकदम बेहतर तरीके से देखते रहें, और इस क्लासेस का जो आनंद है उस आनंद को आप उठाते रहें। तो आप ही की डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ और इसको अपने ध्यान में क्या करना है, रखना है। आपके एग्जाम में इससे बाहर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आइए जो है इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एक एक चीज़ को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत आनंद आएगा, आप सभी को बहुत मजा आएगा इस क्लास को करके। रोहित, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आगे देखिए, पहला जो यहाँ क्वेश्चन से इसको आप देखिए उसने कहा कि हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। ये दरअसल याद रखना, आपके एग्जाम में इसी तरीके से 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें से आपको राइट ऑप्शन जो है चूज करना पड़ता है कि कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो उस एग्जामिनर ने क्या किया मेरे बच्चों, उसने 4 ऑप्शन को आपके सामने रखा और उसने कहा कि इस ऑप्शन को मैं चूज करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। तो पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री की अगर आप बात करते हैं, ये दरअसल कौन हो सकते हैं ये दरअसल आपके जॉन डॉन होंगे। अगले पॉइंट की तरफ में यदि हम बढ़े, देखिए कह रहा है कि हु हैज रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब हुआ कि ये जो पोएम है, इस पोएम को किसने लिखा हुआ है। यदि हम इस पोएम की बात यदि हम करते हैं तो इस पोएम को लिखने वाली जो पर्सन है उनका नाम क्या है, जॉन डॉन है। इसलिए ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे उसको दरअसल यहाँ से हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है एकदम, मैं जो बता रहा हूँ उसको यहीं पर याद आपको कर लेना है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि रूम पर या कहीं और नई जगह आपको याद करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा कि द लाइन नर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी इज फ्रॉम। आप दरअसल बताइए, ये जो लाइन है वह दरअसल ये पूछना चाहता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो उसने 4 ऑप्शन को एग्जामिनर ने क्या किया उसने आपके सामने रखा। उसने कहा कि आप दरअसल बताइए क्या ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फायर हाइमन से क्या ये लिया गया है तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। वाल्टर डाला मेयर तो ये हो नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा मेरे प्यारे ये दरअसल आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में है इस लाइन के बारे में क्या किया गया है बच्चों, इसके बारे में चर्चा की गई है। अगला जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चंस में जरा ध्यान देना है कि दैट दाउ लवेस्ट मी एज तो सेस्ट इज फ्रॉम। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, तो आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं फायर हाइमन नहीं हो सकता, द सोल्जर नहीं हो सकता तो बाकी आपके जो ऑप्शन बचेंगे दरअसल ये ऑप्शन, और यही ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारो, ये दरअसल आपका राइट ऑप्शन होगा। इसका मतलब ये कहाँ से लिया गया है, तो ये दरअसल द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से जो है इसे लिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से खूब बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो लिखा उसने कि जॉन डॉन इज अ पोइट। ये कह रहा है कि जॉन डॉन जो है किस तरीके के पोइट है क्या वह नेचर पोइट है, नहीं, रोमांटिक है, नहीं, क्विट लोवर है, बल्कि क्या है, मेटाफिजिकल पोइट। क्योंकि उन्हें क्या कहा जाता है मेरे प्यारो, दरअसल उन्हें मेटाफिजिकल पोइट के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्टेड अवे। आपको बताना है कि किस तरीके के लवर होते हैं जो एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होते, एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं। उसने कहा कि रोमांटिक लवर्स, क्योंकि आपको समझ रहे रोमांटिक लवर्स वाला जो प्यार है वो ज़्यादा दिन तक आपका नहीं चल पाता, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। दूसरी बात यदि करें नोवेल लवर्स हो सकता है, नहीं,
ये भी गलत हो जाएगा। क्यूट लवर्स की बात नहीं हो पा रही है, बल्कि इस पोएम में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो ट्रू लवर्स की हम लोग बातें कर रहे हैं। इसलिए ये सी वाला जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन दरअसल आपका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, वह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सूर्य के पास में नहीं है। और उस एग्जामिनर ने क्या किया, आपके पास 4 ऑप्शन रखा हुआ है। अगर इस कविता को यदि आप सही तरीके से पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल राइट ऑप्शन का पता आप लगा सकते हैं। विद इन 1 सेकेंड में आप अपने राइट ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। उसने कहा कि बताइए, दरअसल एबिलिटी और विश होगा नहीं, सेंस एंड लव की बात है नहीं, ये बात है सेंस एंड डिजायर की बातें करता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस की यदि हम बात करते हैं तो ये दरअसल आपका क्या होगा, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो दरअसल सेंस एंड डिजायर जो होगा ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन के तरफ कि व्हाट डज हाइपर बोले मेनली डील विथ, ये किसको डील करता है, आप दरअसल ध्यान में रखना है। अंडर स्टेटमेंट को होगा या इनोवेशन या सकरजम, बल्कि एक्सजेरेशन को क्या करता है, ये दरअसल डिनोट करता है। इसमें कुछ नहीं है। जैसे देखो, वो कैनॉट ऐड अनदर आवर व्हेन गुड फॉर्चून फॉल, कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, किसके बारे में कह रहा है, वह दरअसल बिलव के बारे में कह रहा है कि लवर के बारे में कह रहा है कि पोएट की मैन के बारे में कह रहा है। तो दरअसल ये इंसान के बारे में क्या कह रहा है, इसलिए सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। क्योंकि इस पोएम में किसके बारे में चर्चा की गई है, मैन के बारे में चर्चा की गई है कि मैंस इज वेरी फीबल्स, इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और जब उसका भाग्य रूठ जाता है तो वो अपने से 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकता। इसलिए किसके बारे में चर्चा हो रही है, तो दरअसल मैन के बारे में चर्चा हो रही है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन के तरफ में बढ़े कि द सन हैज नो हाफ है बट फिल इन द ब्लैंक हैज, तो आप क्या लिखेंगे, द सन हैज नो हाफ बट द हैज बट पोएट हैज, कि मैन की ये ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, मैन हैज आप लिखेंगे, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, द स्पीकर्स ब्लड डिस व्हेन द बिलव, क्या हो जाती है, जब वो साई करती है, जब वो सिसकती है, तब उसका जो ब्लड हो जाता है, उसे ऐसा लगता है तो उसका शरीर का पूरा जो ब्लड है वह पूरी तरीके से क्या हो गया, दरअसल वह नष्ट हो गया, उसे ऐसा महसूस होता है। इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। द स्पीकर सोल गो अवे व्हेन द बिलव, क्या करती है, साई करती है, जब क्या होता है, द स्पीकर सोल गो अवे व्हेन द बिलव, जब उसकी प्रेमिका क्या होती है, जब वह रोती है, इस साई करती है कि उसका सोल जो है गो अवे हो जाता है। जब उसकी प्रेमिका क्या करती है, रोती है, तब उसे ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा उससे क्या हो गई है, छीन गई है। उसकी जो आत्मा है वह आत्मा दरअसल क्या हो गई, वह खत्म हो गई है, उसे ऐसा महसूस होता है। उसकी आत्मा बिखर गया है, वह कहीं दूसरी जगह चला गया है, ऐसा उसे महसूस होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस की बात यदि करते हैं, इसमें हमारा कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो दरअसल वीप वाला राइट ऑप्शन होगा। आगे हम बढ़े कि जॉन डन वाज बोर्न इन, जॉन डन का जन्म कब हुआ था, तो आई थिंक 1572 में उनका क्या हुआ था मेरे बच्चों, उनका जन्म हुआ था। इस बात को याद रखें। इस टाइप से भी जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के भी जो प्रश्न होते हैं, वह दरअसल आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। इसको आप याद रखें। कह कि हु इज द बिलव इन द पोएम, अगर इस कविता की यदि आप बात करते हैं तो उसमें वह पूछ रहा है कि इसमें बिलव कौन, बिलव का मतलब प्रेमिका कौन है। उसने 4 ऑप्शन को आपके सामने रखा हुआ है और वह कह रहा है कि इसमें दरअसल आप बताइए कि आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो यहाँ देखो, एने मोरे उस बिलव का नाम है, बाकी जो ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे दरअसल आपके गलत ऑप्शन होंगे। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़े तो ये 14 ही क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अब तक के लिए धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि
कि आप लोग मेरी ऑक्सीजन लेवल जो है उस ऑक्सीजन लेवल को आप लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारी ऑक्सीजन लेवल को आप बढ़ाते रहे और मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। आप मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए और मैं आप सभी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल।